जगह चिकन बीफ जो आप मतलब खाते हैं शौक से, आप वो रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ आप उसको मतलब जो आप पसंद करते हैं आप उसका बना सकते हैं। मैं आपको मटन के साथ पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। इसको पंजाबी पुलाव भी कह सकते हैं, इसको यखनी पुलाव भी बोल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मटन लिया है तकरीबन हाफ पाउंड, और ये मेरे पास यखनी का सारा सामान रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यखनी के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। यखनी के लिए मैंने एक मीडियम साइज ऑनियन लिया था, इसको मैंने बस पील करके इस तरह से कट कर लिया। इसको ज़्यादा फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यखनी के अंदर इसको बाद में स्ट्रेन करना होता है, तो ये सब चीज़ें ईजीली आप फिर इसमें यखनी और ये सब चीज़ें अलग से स्ट्रेन कर सकते हैं। और ये है गार्लिक क्लोव्स हैं 5, और ये थोड़ा सा सॉल्ट है हाफ टी स्पून, इससे ज़रा मीट टेंडर होने में इजी रहता है। और ये ज़ीरा है तकरीबन हाफ टेबल स्पून, और 2 ग्रीन कार्डमम है, 1 ब्लैक कार्डमम है, 1 बे लीफ है, 1 सिनेमन स्टिक है, और क्लोव्स तकरीबन 4 हैं, और ये ब्लैक पेपर 6 to 8, और ये सूखा धनिया है। ये डेफिनेटली आपको चाहिए होता है क्योंकि इसके साथ पुलाव का जो फ्लेवर आता है, जो एक्चुअल ओरिजिनल फ्लेवर आता है, वो इसी की वजह से आता है। ये तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यखनी को कैसे प्रिपेयर करना है। सकते हैं कि मैंने मटन और वो सारे मसाले इसके अंदर डाल के इसमें तकरीबन 6 ग्लास पानी डाला है, और इसको मैं हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर पकाऊंगी। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा या जोश आएगा, आपने इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है। और आप जितनी देर में चिकन मटन या बीफ जैसे भी आप गलाते हैं, आप देखेंगे कि ये आपकी यखनी जो है वो थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। मटन के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है क्योंकि मटन को टेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप चिकन की यखनी बना रहे होंगे तो वो कम टाइम में बन जाएगी, और उसमें आपको पानी भी कम चाहिए होगा। अगर ये पानी ड्राई हो जाता है या कम हो जाता है, आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपको राइस में ये यखनी ही यूज करनी है। और अगर ये यखनी आपको लगता है कि थोड़ी कम है तो आप सादा पानी भी अपने पुलाव के अंदर डाल सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स दिखाने जा रही हूँ जो कि हमें बाद में यखनी राइस बनाते हुए चाहिए। इसके लिए मैंने ये वाला ग्लास यूज किया है। ये मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं, और इसके अंदर मैंने हाफ पाउंड जो है वो मटन लिया है। आप मतलब मटन को थोड़ा सी कोई क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये चावलों के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 3 ग्लास चावल हैं जिनको मैंने सोक कर लिया है, तो आप चावलों को आधा घंटा पहले सोक कर सकते हैं, तो उससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये मसाले हैं जो कि मुझे चावलों में यूज करने हैं, तो मैंने इसमें अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, और ये 1 बे लीफ है, 1 सिनेमन स्टिक है, 1 ब्लैक कार्डमम है, 3 to 4 ग्रीन कार्डमम है, 4 to 5 क्लोव्स हैं, 6 to 8 ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड या जीरा, और ये मेरा पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा मैंने प्याज ली है 1 अदद, ये भी मीडियम साइज है, इसको फाइनली स्लाइस किया हुआ है। और ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून योगर्ट ली है, और ये हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है, और ये मेरे पास फूड कलर है जो कि येलो कलर का, मैंने लिक्विड फूड कलर लिया है। आप पाउडर बेस भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यखनी बिल्कुल रेडी है, और अब इसके अंदर जो है मटन है मैं उसको निकाल लूंगी और यखनी को स्ट्रेन कर लूंगी, ताकि इसके जो अंदर मसाले हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यखनी का सूप चाहिए। तो वो मैं सूप को स्ट्रेन करके फिर आपको बताती हूँ कि राइस कैसे बनाने हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है, और इसको जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। क्योंकि प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो राइस का कलर बहुत डार्क हो जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, और इस पानी के अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसके अंदर योगर्ट को अच्छी तरह मिक्स करके आपने ये योगर्ट ऐड कर देंगे। और इस सबको अच्छी तरह मिक्स करके हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है, ताकि ये स्पाइसेस का अरोमा इसके अंदर अच्छी तरह सेटल हो जाए। अब ये मसाले के अंदर इनका अरोमा चला गया है, और अब ये मटन है जो कि मैंने बाहर निकाले थे यखनी से, अब मैं इसको इसके अंदर डाल के
इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे भूनूंगी ताकि मसाला जो है वो मटन के अंदर भी चला जाए। तो मटन को 1-2 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे, जिसको हमने स्ट्रेन कर लिया, उसके अंदर से सारे मसाले निकाल लिए हैं। और ये यखनी जो है ये तकरीबन 4.5 ग्लास यखनी है, क्योंकि मैंने ये 3 ग्लास राइस लिए थे। आप अपने हिसाब से, अपने राइस के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको 4.5 ग्लास यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे राइस 4.5 ग्लास में पक जाते हैं। ये डालने के बाद हम इसमें राइस डाल देंगे। और इसको राइस जब हम डाल लेंगे तो इसको तकरीबन 7 to 8 मिनट्स लगते हैं, जब तक कि राइस इस काबिल हो जाते हैं कि हम इनको दम पे लगा दें। तो जब आपने राइस डालने हैं तो उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा हिलाना है और इसको कवर करके आपने तब तक पकाना है जब तक कि राइस एक कनी पे रह जाए, बिल्कुल नहीं गलने चाहिए और राइस का पानी ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि चावल तकरीबन इनका पानी ड्राई हो चुका है, क्योंकि एक कनी के ऊपर है, ये अभी पूरी तरह से गले नहीं है। इनको इतना ही हमने पकाना है। अब इसके ऊपर हमने फूड कलर डाल के इसको 10 मिनट के लिए लो हीट के ऊपर दम लगाना है और ये 10 मिनट के अंदर इनका मॉइस्चर भी ड्राई हो जाएगा और ये चावल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। Pulao is ready. I hope you liked it, and please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Bye bye.